दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है ऐसा संघर्ष जहां एक बहू और बेटा मिलकर धर्म, आस्था और साहस की ताकत से बुराई को धूल चटा दे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं पति ब्रह्मचारी सीरियल का वह दिल छू लेने वाला एपिसोड, जहां सूरज और ईशा मिलकर अपने पिता को मौत के मुंह से खींच लाते हैं। एक ऐसा मोड़ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है हवेली के अंदर। सुबह की रोशनी हवेली में छलक रही थी, लेकिन हवेली का माहौल कुछ और ही कह रहा था। आज कुछ खास था। ईशा और सूरज ने मिलकर शिव पूजा की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। खास बात ये थी कि उन्होंने शिवलिंग अपने हाथों से मिट्टी से बनाई थी, एक पवित्र भक्ति का प्रमाण। जैसे ही पूजा की तैयारी शुरू हुई, हवेली में एक अलग ही रोशनी छाने लगी। सूरज के हाथों से निकलती मिट्टी, ईशा के भक्ति में भीगे हाथ और दोनों के चेहरे पर बरसती एक शांत सी मुस्कान, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन जैसे हर अच्छी बात के रास्ते में रुकावट होती है, वैसे ही ये पवित्र क्रिया भी बड़ी। तैमा और बिया को एक आंख नहीं भा रही थी। बिया ने कई बार कोशिश की ईशा को इस पूजा से दूर रखने की। उसने कहा, एक बहू सिर्फ रसोई तक अच्छी लगती है, मंदिर में नहीं। तैमा ने तो हद कर दी। जब ईशा पूजा के लिए दिया जला रही थी, तब उसने छुपके से शिवलिंग की नाक पर दिया की लाऊं ले जाकर गिरा दी। नाक पिघल गई और इस चक्कर में ईशा के हाथ भी जल गए। मगर ईशा की आस्था कभी नहीं टूटी। सूरज ने उसका हाथ पकड़ा। आंखों में दर्द था, लेकिन एक वचन भी, हम फिर से बनाएंगे शिवलिंग, और इस बार खुद शिव हमें आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, जब ईशा ने फिर से मिट्टी उठाई और हाथों से शिवलिंग बनाया, तो ऐसा लगा जैसे भगवान शिव खुद उस मिट्टी में विराजमान हो गए हो। पूजा के समय ईशा ने शिवलिंग पर फूल चढ़ाए, लेकिन फिसल गई। कांटे चुभ गए, पैर खून से भर गया। फिर भी ईशा ने रोका नहीं। जब उसके हाथों से चंदन और फूल शिवलिंग पर गिरे, तो लगा जैसे भगवान ने उसके त्याग और भक्ति को अपना लिया हो। उस दिन ने सब कुछ बदल दिया। सूरज और ईशा के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं, एक समर्पण का। पर सवाल ये है, क्या सूरज अब ईशा को अपना जीवन साथी मानेगा? क्या तैमा और बिया अपनी सोच बदलेंगे? और सबसे बड़ा, क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से हार मान जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक पूजा की नहीं, एक परिवार की एकजुटता, एक बहू की हिम्मत और एक बेटा के साझे प्रेम की है। ये मिट्टी सिर्फ जमीन से नहीं, हमारी आस्था से जुड़ी है। सूरज, और जब आस्था के साथ शुरुआत होती है, तो अंत में सफलता निश्चित होती है। ईशा, पूरा हवेली शिवरात्रि की तैयारियों में झांक रहा होता है। रंगोली, फूलों की माला और धूप की खुशबू। तैमा, एक बहु मंदिर में मूर्ति बनाए, परंपरा का मजाक बना दिया इस लड़की ने। बिया, आज पूजा में भी दिखावा करेगी, कल को हवेली चलाने का दावा भी करेगी। तैमा धो कर देखती है और एक चाल चलती है। पूर्णिमा की रात है। ईशा दिया ले जा रही है शिवलिंग के सामने। तैमा एक झाला लेके उसकी तरफ बढ़ती है। तैमा, आज देखती हूँ तेरी आस्था का क्या होता है। वो दिया शिवलिंग के नाक पर गिरा देती है। नाक पिघल जाती है। ईशा के हाथ जल जाते हैं। उसके हाथ पकड़ता है, आंखों में आंसू। सूरज बोलता, हाँ, मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। ईशा, ये तो सिर्फ अग्नि की परीक्षा थी, पर मेरी आस्था कभी नहीं जलेगी। दोनों मिलकर फिर से मिट्टी उठाते हैं। आरती के समय ईशा फिसल जाती है, कांटे चुभते हैं, खून निकलता है, फिर भी वो फूल और चंदन शिवलिंग पर चढ़ाती है। जब भक्त अपना खून बहाता है, तब भगवान खुद उतरते हैं उसके चरणों में। वीडियो वायरल होती है। सूरज के पिता शिव मूर्ति बना रहे हैं। ये बुद्धा मेरी इलीगल फैक्ट्री के खिलाफ जा रहा है, सजा मिलेगी इसे और उसके पूरे परिवार को। उससे उठाओ और दिखाड़ो असली मौत क्या होती है। रात हो गई है। सूरज के पिता घर नहीं लौटे, फोन स्विच ऑफ। उस दिन ने सब कुछ बदल दिया। सूरज और ईशा के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं, एक समर्पण का। पर सवाल ये है, क्या सूरज अब ईशा को अपना जीवन साथी मानेगा? क्या तैमा और बिया अपनी सोच बदलेंगे? और सबसे बड़ा, क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से हार मान जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक पूजा की नहीं, एक परिवार की एकजुटता, एक बहू की हिम्मत और एक बेटा के साझे प्रेम की है। ये मिट्टी सिर्फ जमीन से नहीं, हमारी आस्था से जुड़ी है। सूरज, और जब आस्था के साथ शुरुआत होती है, तो अंत में सफलता निश्चित होती है। ईशा, पूरा हवेली शिवरात्रि की तैयारियों में झांक रहा होता है। रंगोली, फूलों की माला और धूप की खुशबू।
तैमा एक बहु मंदिर में मूर्ति बनाए, परंपरा का मजाक बना दिया इस लड़की ने। बिया आज पूजा में भी दिखावा करेगी, कल को हवेली चलाने का दावा भी करेगी। तैमा धो कर देखती है और एक चाल चलती है। पूर्णिमा की रात है, ईशा दिया ले जा रही है शिवलिंग के सामने। तैमा एक झाला लेके उसकी तरफ बढ़ती है। तैमा आज देखती हूँ तेरी आस्था का क्या होता है। वो दिया शिवलिंग के नाक पर गिरा देती है, नाक पिघल जाती है। ईशा के हाथ जल जाते हैं, उसके हाथ पकड़ता है, आंखों में आंसू। सूरज बोलता हाँ मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता ईशा, ये तो सिर्फ अग्नि की परीक्षा थी, पर मेरी आस्था कभी नहीं जलेगी। दोनों मिलकर फिर से मिट्टी उठाते हैं। आरती के समय ईशा फिसल जाती है, कांटे चुभते हैं, खून निकलता है, फिर भी वो फूल और चंदन शिवलिंग पर चढ़ाती है। जब भक्त अपना खून बहाता है तब भगवान खुद उतरते हैं उसके चरणों में। वीडियो वायरल होती है। सूरज के पिता शिव मूर्ति बना रहे हैं। ये बुद्धा मेरी इलीगल फैक्ट्री के खिलाफ जा रहा है, सजा मिलेगी इसे और उसके पूरे परिवार को। उससे उठाओ और दिखाड़ो असली मौत क्या होती है। रात हो गई है, सूरज के पिता घर नहीं लौटे, फोन स्विच्ड ऑफ। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है। गुंडा धमकीकर, तेरे बाप को जिंदा देखना है तो शिव मेला के पास आ जा, वरना सांप का जहर उसका अंतिम साथी बनेगा। सूरज, हम चले, एक पिता की रक्षा हमारे हाथों में है। सूरज, मेरा पिता किसी का डर नहीं, मेरी शान है, मैं उससे लाऊंगा हर हाल में। दोनों छुपते छुपते जाते हैं एक अंधेरी जगह पे, जहां उन्हें आवाज सुनाई देती है। सूरज, देखो वहाँ कोई बंधा हुआ है। ईशा जोर से चीखती है, कोई है, किसी की जान खतरे में है। सूरज बोलता है, आज कोई भी मेरे पिता को छू नहीं सकता। गोंडों पार तूफान की तरह टूट पड़ता है। सूरज के पिता, तू मेरा बेटा ही नहीं, तू मेरा अभिमान है। ईशा, भगवान ने हमसे जो लिया उससे 100 गुना दिया। पूरा हवेली का माहौल बादल गया। तैमा चुप थी, बिया आंखों में शर्मिंदगी लेके खादी थी। ईशा, ट्यून हम सबको गलत साबित कर दिया। आज से तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। रात, सूरज और ईशा मंदिर के सामने बैठते हैं। ईशा, जब तू मुझसे दूर थी तो सब कुछ भीख था, पर जब तू पास आई तब मैंने पहली बार जीना सीखा। तुमने मुझे इज्जत दी, भरोसा दिया, बस यही मेरे लिए काफी है। सूरज, नहीं, अब तू मेरी जिंदगी बन चुकी है। क्या तू मेरी पत्नी बनके मेरे साथ हर जंग लड़ेगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सूरज, क्या सूरज और ईशा की ये कहानी यही खत्म होती है या फिर ये शुरुआत है एक नए युग की? और गुलाब सिंह, क्या वो इतनी आसानी से छुप बैठ जाएगा? अगर आपको भी ईशा और सूरज का ये सफर दिल से छू गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताएं क्या ईशा और सूरज की जोड़ी सबसे पवित्र जोड़ी है। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।